महंगाई बड़ी समस्या है। रीजन क्या है कि अगर महंगाई ज्यादा हो गई ना तो अमीर को भी पता नहीं चलेगा कि अमीर है, गरीब का तो बातें छोड़ दो। और वही पैसा क्या करेगा, महंगाई बढ़ाएगा। तो अब आता है वित्त मंत्रालय आरबीआई एगो नया नमूना लेके, कभी एलआईसी के नाम पे तो कभी इसके नाम पे अलग अलग फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या योजना, तो ये धन तो वो धन, ले लो पैसा इसका। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 10-10 हजार सबके पास रह गया ना, पैसा का अंबार लग जाएगा। कुछ जुगाड़ लगाओ, वो पैसा इससे नोच लो। अगर हम नोट छाप दे खूब ज्यादा तो ये अच्छी चीज है या खराब? अच्छा, तरलता ऐसी चीज है कि आप डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे छोड़ देंगे महंगाई बढ़ जाएगी। एक बार महंगाई बढ़ जाती है तो नीचे नहीं आती है। महंगाई बड़ी समस्या है। रीजन क्या है कि अगर महंगाई ज्यादा हो गई ना तो अमीर को भी पता नहीं चलेगा कि अमीर है, गरीब का तो बातें छोड़ दो, अमीरे को पता नहीं चलेगा। आज के डेट में आप किसी भीख मांगने वाले को, ये कौन है बकलोल, घरे नहीं बैठा लो अपनी, सीधा बैठो। आज के टाइम पे आप किसी कोई भीख मांगना है, आप उसे 5 रुपया दीजिए, नॉर्मल रख लेगा, ऐसा लगेगा ठीक है 5 रुपया दिए। हम लोग के टाइम पे 5 रुपया देते तो 2 बार नमस्ते करता, तो हम लोग को सोचा 5 रुपया नहीं मिलता था, 25 पैसा, 1 रुपया। स्कूल जाते समय जिस दिन अगर कोई 2 रुपया दे दिया, अरे बाप हो बाप, समझिए लगता था कि जैसे ब्लैंक चेक दे दिया एक। तो बाजार में तरलता ज्यादा रहना चाहिए कम? हाँ, अभी बताओ, अगर हम नोट छाप दे खूब ज्यादा तो ये अच्छी चीज है या खराब? नोट छाप के गरीबी दूर होगी या भैया? लिक्विडिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उस नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही गलती किया था वेनेजुएला का राष्ट्रपति ने, नोट छाप दिया। आज वहां एक ब्रेड जो भारत में 10 रुपया 15 रुपया का ब्रेड मिलता है, वहां 2.5 लाख रुपया का बिकता है। हमारे यहाँ जो चाय 10 रुपया का मिलता है, वेनेजुएला में हम 2 लाख रुपए से नीचे चाय नहीं पी सकते हो। तो वहां जो मजबूरी में लोग बोरा में नोट लेके जाते, हाथ में सामान खरीद के ले जाते हैं। तो बताओ, नोट छाप के गरीबी दूर होगी, क्या बढ़ जाएगी? तरलता। महंगाई तो बाद में, पहले क्या बढ़ेगा? क्या? तरल। अच्छा, एक बात बताओ, इस सब के बावजूद एमएसए बढ़ा के, रेपो रेट बढ़ा के, बैंक रेट बढ़ा के, सीआरआर, एसआरआर बढ़ाने के बावजूद पब्लिक के पास कुछ ना कुछ पैसा रह जाता है। पब्लिक के पास पैसा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? और वही पैसा क्या करेगा, महंगाई बढ़ाएगा। तो अब आता है वित्त मंत्रालय आरबीआई एगो नया नमूना लेके, वो कहता है कि अभियो एक लगे पैसा है, खींचो, अभियो के पास क्या है, पैसा है, निकालो, वो पैसा निकालो। तब आपको कहेगा बॉन्ड पेपर, क्या देगा? बॉन्ड। क्या देगा? बॉन्ड। बॉन्ड इन द सेंस समझिए क्या है, जैसे एक तरह का समझिए, आपके पास मान के चलिए पैसा बच गया 25,000। कितना बच गया? आरबीआई देखेगी कि अगर अलग 25,000 है, देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 10-10 हजार सबके पास रह गया ना, पैसा का अंबार लग जाएगा। कहेगा कुछ जुगाड़ लगाओ, वो पैसा इससे नोच लो। तो एगो एलआईसी वाला आएगा आपके पास, कहेगा हाई पैसा दीजिए, हाई वो कागज पकड़िए, 10 साल बाद डबल, 10 साल बाद जो बचल का पैसा है ना आप थमा दीजिएगा उसको। समझ में गया? चाहे कोई बैंक वाला आएगा, कहेगा फिक्स कर दीजिए बेटी के नाम पे, जब तक बढ़ होगी, बियाह के लायक होगी, तले पैसा बढ़ जाएगा। नहीं समझ में गया? कोई डबल कहेगा, कोई 10%, कोई ये कोई वो। उसका नजर किस पे है? तरलता पर। और उसको भेजा कौन है? लेकिन कहा कि बताइयो मत कि हम गए, बवाले हो जाएगा, सब कहेगा कुल पैसे लेकर। इसलिए नया नया संस्था होता है, कभी एलआईसी के नाम पे तो कभी इसके नाम पे, अलग अलग फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या योजना, तो ये धन तो वो धन, ले लो पैसा इसका। नहीं समझ, ले लो पैसा, काहे कि इसके पास क्या नहीं रहनी चाहिए, तरल। अगर तरलता बच गया तो ये महंगाई बढ़ाएगा। समझ में आता है सर? ये बताओ बबुआ, अगर तुमसे कोई, भारत में महंगाई एवरेज हर साल 10% चीजें महंगी हो जाती है। कितने परसेंट? 10% महंगी होती, यानी 10 साल में कोई चीज अपनी रेट का दुगुना हो जाएगा। रेट का क्या हो जाएगा? दुगुना। यानी आज 2025 है, आज कोई चीज आप अगर 10 रुपए में खरीदते हैं समोसा, तो ठीक आज से 10 साल पहले वही समोसा 5 रुपए में मिलता था। तो आपको भी पता है भैया, कोई भी चीज महंगाई में दुगना कितने साल में हो जाती है? कितने साल में?
10 साल में दुगुना हो जाता है। तो आज हम लोग 10 रुपये में समोसा खरीदते हैं 2025 में, 2035 में यही समोसा इसी बाजार में 10 के जगह 20 का बिकेगा। 10 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना, लगभग कितना हो जाता है? अब जरा ये बताओ, कोई तुम्हें कहता है कि हमको आप 10,000 रुपया दीजिए, 15,000 रुपया दीजिए, 10 साल में दुगुना कर देंगे, तो 10 साल में दुगुना करके देगा भी ना, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में महंगाई भी दुगुना ही बढ़ी रहेगी। आपसे खींच के ले गया पैसा, कि आपसे अभी का तरलता खींच ले गया, और जब देगा ना तो उस समय दुगुना का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कल्पना करो कि 1990 में आपके पिताजी से कोई आदमी 100 रुपया कर्जा मांगा होगा। कल्पना करके देखो, 1990 में 100 रुपया की बहुत अहमियत थी। 100 रुपया में बढ़िया जैकेट मिलता था, बढ़िया। 100 रुपया की अहमियत थी उस समय। स्कूल की फीस 30 रुपया होती थी, बढ़िया बेहतरीन, जिसकी आज 5,000 है। नहीं समझे? उस समय कितना लिए होंगे? 100 रुपया। आज के टाइम पे वही आदमी आके आपके पिताजी से कहे, याद कीजिए 1990 में हमने आपसे 100 रुपया लिया था, आज लौटाने आए हैं, लीजिए। तो पिताजी कहेंगे, रख ले बबुआ, इहो रख ले, क्योंकि जिस समय लिया था उस समय 100 की अहमियत थी, आज कोनो वैल्यू नहीं है। ऐसे समझो, आप अपने एज में देखो, जिस एज में आप थे अपना बचपना सोचो। अगर 1 रुपया कहीं गिर गया तो आदमी भर कमरा छान देता, चौकी उलाट पलट देता था। वही बहाने भर रूम साफ हो जाता था। कौन चीज क्या भूख लगे? 1 रुपया। आज अगर 1 रुपया कोना में गिर जाए तो लोग कहते हैं छोड़ो ना। आज देखते हो 1 रुपया का वैल्यू खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो एक ठो तो आरबीआई ताम झाम लगा के क्या कर ली? तरलता खींच ली। अगर गलती से बचियो गया तो बॉन्ड के नाम पे आपसे ले लेती है, बॉन्ड पेपर की, हाई पैसा लीजिए, 10 साल में डबल, 5 साल में डबल, कभी LIC के नाम पे, कभी इंश्योरेंस के नाम पे, कभी हेल्थ के नाम पे, कभी कन्या धन के नाम। उसका मेन उद्देश्य सरकार का है कि क्या खींच लेना है? तरलता खींच लेना। ओकरे बचा हुआ काम करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार और कहता है कि रुक अभियो तनी सा बच गया हो, तनी और काछ देते हैं एकदम। और क्या कहते हैं? काछ देते। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हेन तेन को कहते हैं तू ऑफर निकाल हर 3-3 महीना पे, पारा पारी निकलियो, पारा पारी। तो देखना, फ्लिपकार्ट निकालेगा अप्रैल में, अमेजॉन निकालेगा अब्बे, और दिवाली, ये वो कहता है एकरा लगे पैसे नहीं रहना चाहिए, कुछ हो जाए एकरा लगे पैसा नहीं रहना चाहिए। कैश पैसा रहेगा तो ऐठेगा ही। कैश, अच्छा कैश पैसा रह गया तो ऐठबो करता है। जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपया रहेगा ना, किसी विद्यार्थी के अकाउंट में आज अगर 10 लाख रुपया आ जाए और वो मोटरसाइकिल से जा रहा है और बिना हेलमेट जा रहा है और पुलिस उसको रोकेगी तो उसके बात करने का लहजा बदल जाएगा। काटिए ना चालान, कितना काटेंगे? 5,000, 10,000। उसे पता है कि 500 से ज्यादा नहीं काट सकता। बात करने का लहजा बदल जाता है, पैसा ज्यादा रहता है। आरबीआई छोड़ेगा आपको? पूरा सिस्टम लगा हुआ है क्या खींचने के लिए? तरलता। अर्थव्यवस्था का दुश्मन क्या है? लेकिन जानते हैं, एक बार दिक्कत हो गया था, लॉकडाउन में साफे खत्म हो गया। ये भाई कम होना चाहिए तरलता। तरलता क्या होना चाहिए? कम होना, साफे खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे भोजन में नमक नॉर्मल होना चाहिए, नहीं समझे? साफे खत्म नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में साफे खत्म हो गया। लॉकडाउन में साफे खत्म हो गया। साफ खत्म हो जाएगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। साफ खत्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। जैसे आप जितना विद्यार्थी हैं उसके माँ बाप ने सोच लिया कि आपको 2 महीना तक पैसा नहीं भेजना है, ये एरिया का सारा आधा दुकान बंद हो जाएगा। रिक्शा वाला, कॉपी किताब, चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम, सब चीज चलता है आप ही के तरलता से। 2 महीना छोड़ दे तो बंद हो जाएगा एरिया। किसके भरोसे चल रहा है? तो गौर करके देखो तो इस एरिया में लॉकडाउन में तरलता कम नहीं, वो खत्म हो गया। तो सरकार ने कहा रे तो बवाले हो गया, अब क्या करें? अच्छा, तरलता ऐसी चीज है कि आप डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे छोड़ देंगे महंगाई बढ़ जाएगी। एक बार महंगाई बढ़ जाती है तो नीचे नहीं आती है, एक बार बढ़ गया तो नीचे नहीं आएगा। पानी पूरी वाला, फोचका वाला बढ़ा दिया कि 2 रुपया में 1 गो। अब पानी पूरी 2 रुपया में क्या गो देता है? 10 रुपया में 5 गो चार, एगो सुखलका पपड़िया 5 हुआ ना। पापड़ी मांगने के लिए तो के दुकान से घर तक चल जाएगी शीशी। हाँ तो 5 को मान के चलो ना उसमें। यहाँ पे
पापड़ी ना दे तो सबको घरे चल जाएगी से यहाँ से। हमको पता ना, रक्षाबंधन में जब हम लोग बनवा रहे थे पानी पूरी, उसके बाद वो जानबूझ के कुछ चपटा कर दिया। तो हम कहीं काहे जानबूझ के बिगाड़ रहे हो? तो कह रहा कि देखिए सर कुछ तो बिगड़ जाता है ऐसे ही, तो हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन रेशियो प्रॉपर रहना चाहिए। वो कितनों खिया दीजिएगा, जब तक पापड़ी नहीं देंगे तब तक दिक्कत होगा। तो जानबूझ के उसको टेढ़ टाड़ करके तल दिया। जैसे नॉर्मल ऐसे रहेगा, तलेंगे तो फूल जाएगा, ऐसे मोड़ दीजिएगा तो टेढ़ हो जाएगा। तो जानबूझ के टेढ़ टाड़ कर दिया वहाँ। हमें सब पता है ये सब कौन सी खाएगी, सब कौन सी कम कौन सी ज्यादा। यहाँ नहीं समझ में आ गया, तरलता समझ में आ रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में सरकार क्या करे, पागल हो गई सरकार। तो सरकार ने कहा कि रुक थोड़ा सा तरलता छोड़ते हैं। कहा कि जिसको जिसको टैक्स देना था 6 महीने तक मत दो, बाद में देना। माफ नहीं किया, बाद में देना, ताकि वो टैक्सवा का पैसा बचल रहे। टैक्सवा का पैसा बचा रहे हैं यहाँ पे। और क्या करे, तो लोगों को नया नया बिजनेस करने के लिए 50,000, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, 5 लाख करोड़ तक के आसपास का लोन दिया गया था। 5 लाख करोड़ तक का। किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 5 लाख। किसी किसी चीज के लिए, कोई मास्क की फैक्ट्री लगा रहा है, कोई रस्सी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लोन बांटा गया, बहुत लोन बांटा था, आधा उसमें डूब गया। क्योंकि बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो लोन को इनकम समझ जाती है। लोन के लिए आपके पास उस हिसाब से आइडिया, एग्जीक्यूशन सब होना चाहिए। यहाँ लोन आने के बाद उड़ता है, पहले तो घर है उसके बढ़िया भोजन बनेगा कि आज पैसा कर्जा मिला है बढ़िया।